नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। पौराणिक काल से उपेक्षित अयोध्या को अब एक भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है और आज वो इतिहास रचा गया जिसकी प्रतीक्षा सदियों से, दशकों से भारतीय समाज को रही है। अयोध्या का मुद्दा भारतीय समाज के लिए पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति को बांटने वाला, भारत के समाज को बांटने वाला बन गया था और ये माना जा रहा था कि इस प्रकार के मुद्दों को भारतीय गणराज्य में सुलझाना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र, भारत के लोगों की खूबसूरती है, भारत के विभिन्न धर्म, पंथ, मजहब के लोगों की खूबसूरती है कि सब ने इसका एक सर्वमान्य हल निकालकर दुनिया को ये बता दिया कि भारतीय अपने कठिन से कठिन घरेलू मामलों को कितनी खूबसूरती के साथ सुलझा सकते हैं। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर इस बात का ज्वलंत उदाहरण है, जो भारतीय लोकतंत्र, भारत के गणराज्य और इसके तमाम धर्म, पंथ, मजहब और इससे जुड़े लोगों के एकता, भाईचारे, बंधुत्व का प्रतीक है। मैं इसको इसी प्रकार से मानता हूँ। आज जितने भव्य तरीके से राम मंदिर के कार्यक्रम का, राम मंदिर के कार्यारंभ का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उससे ये स्पष्ट संकेत चला गया कि अब अयोध्या को लेकर राम मंदिर बनने के सारे मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं और आने वाले कुछ वर्षों के भीतर आपको वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अब देश को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत वर्षों से भारत की राजनीति इसी मुद्दे पर रुकी हुई थी। अब यह वक्त है सभी राजनीतिक दलों का और सबने मैंने देखा सभी राजनीतिक पार्टियों से सबने ये अपेक्षा बरती, सबने एक परिपक्वतापूर्ण बयान दिए और सबने भाईचारे और बंधुत्व को सराहा। यह बदले हुए वक्त का संदेश है। हम पत्रकारों का, मीडिया वालों का काम यह है कि बदले वक्त के संदेश और उसकी नब्ज पकड़कर आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं कि आने वाला वक्त कैसा है। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने, विभिन्न विचारधाराओं ने राम मंदिर की स्वीकार्यता को आज प्रणाम किया, उसको स्वीकारा और अब देश के आगे बढ़ने का वक्त है। अब इस मुद्दे की इतिश्री इसे यहीं से मानी जाए और इस मुद्दे को लेकर अब भविष्य में किसी किस्म की राजनीति न की जाए। अब ये सबको ठान लेना है। देश आगे बढ़े, हमें यह सोचना है। हम सब प्रगति करें, हमें यह सोचना है। हर पेट को रोटी मिले, हर हाथ को काम मिले, हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, खाद पहुंचे, वो हमारे लिए अन्न उपजा सके, हर युवा को काम मिले, भारत तरक्की करे और हम सफलता के सभी सोपान पार करें, पहुंचें और सभी उन महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचें जहां एक विकसित देश, एक सभ्य समाज पहुंचता है। भारत को अब इसकी आवश्यकता है। लिहाजा आज के इस पवित्र दिन में यह माना जाना चाहिए कि अब आने वाले वक्त में अब हम एक होकर भाईचारे के साथ, बंधुत्व के साथ भारत निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। देश कैसे आगे तरक्की करे, हमें इसके बारे में अब सोचना है। हमें यह भी सोचना होगा कि हमें कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है। हमें यह भी सोचना है कि हमें गरीबी से कैसे लड़ना है। हमने यह भी सोचना है बहनों भाइयों कि हमें बेरोजगारी से कैसे लड़ना है। हमें यह भी सोचना है महंगाई से कैसे लड़ना है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दें, अपने बुजुर्गों को, अपने देश के लोगों को अच्छा इलाज कैसे दें, हम सबको काम कैसे दें और भारत की 133 करोड़ जनता को असेट में कैसे तब्दील करें और एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोकर किस प्रकार हम भारत का निर्माण करते हैं। बहनों भाइयों, अब इस बात की आवश्यकता है। आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम के साथ राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है। मैं चाहता हूं कि आज आप माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट सुने और फिर मैंने आज एक बड़ा विस्तृत पैनल बुलाया है। 1988 से लेकर 5 अगस्त 2020 यानी आज के दिन तक की पूरी चर्चा करेंगे और भारत का समाज कहां आगे बढ़ रहा है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले ये बयान सुने। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। हम सब के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है
जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। सदियों की आस पूरी होने की आनंद है, लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। तो मंदिर का निर्माण एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप याद करें पिछले 500 साल का इतिहास, और विशेष तौर पर इतिहास में बहुत दूर जाने से पहले आप ये देखें कि 80 के दशक के अंत से लेके अब तक का जो राम मंदिर आंदोलन का इतिहास है उस पर नज़र डालें। उन महत्वपूर्ण चेहरों पर नज़र डालें कि वो कहाँ हैं, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी सरकारें कुर्बान की, वो कौन लोग थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारत की राजनीति बदली, भारत की विचार बदले, भारत के लोगों की सोच बदली, बहुत कुछ बदला। इस बीच सरयू से न जाने कितना पानी बह गया, लेकिन ये मुद्दा वहीं का वहीं रहा। बरसों की प्रतीक्षा के बाद जब भारत की सर्वोच्च अदालत ने इस पर फैसला सुनाया, तब जाकर ये सुनिश्चित हो सका कि अब राम मंदिर का निर्माण कोई स्वप्न नहीं बल्कि ये हकीकत है। अब ये हमारे आपके समक्ष आने वाले कुछ वर्षों में विद्यमान होगा भव्य राम मंदिर। इसके बाद की अयोध्या कैसी होगी, अयोध्या का विकास कैसे होगा, अयोध्या को किस प्रकार से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, इससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को कितना बेहतर कर पाएंगे, अयोध्या कितनी विकसित होगी। अब जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी, तो ऐसी स्थिति में हम विकास के कार्य कितना आगे बढ़ा पाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव के बाद व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद के पास अब आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या लक्ष्य तय करने वाला है। जिस बड़े महान उद्देश्य के लिए इस संस्था का गठन हुआ वो एक बड़ा कार्य हुआ, अब आगे क्या होने वाला है ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और 1992 में क्या हुआ था, 90 में क्या हुआ था, 88 में क्या हुआ था, 89 में क्या हुआ था, बहुत ढेर सारे मसले हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। इस विषय पे मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, ब्रजेश शुक्ला जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमरनाथ मिश्रा जी अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं। सर्वेश द्विवेदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं। विनोद बंसल जी मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। त्रिपाठी जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीबीसी के करस्पॉन्डेंट उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। और थोड़ी देर में मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व अध्यक्ष ज्वाइन करेंगे। और रंजना अग्निहोत्री जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, हिंदू साम्राज्य समिति के अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं अश्विनी उपाध्याय जी। अब तो राम मंदिर का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है, आने वाले कुछ वर्षों में मंदिर बन भी जाएगा। अब आने वाले वक्त में आप लोगों के समक्ष ये जो बड़ा मुद्दा था, अब ये मुद्दा खत्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विकल्प है मुद्दों के रूप में? देखिए, पहले आपको बधाई, भारत और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मेरे हाथ में, एक हाथ में ये वाल्मीकि रामायण है विजय जी, और दूसरे हाथ में भारत का संविधान है। और मैं लगातार जब संविधान को पढ़ता हूं तो उसको देखता हूं कि इसमें वाल्मीकि रामायण में कैसे इसका कंपेरिजन हो रहा है। हमें यह समझ में आता है इसको वाल्मीकि रामायण पढ़ के कि भगवान राम एक आदर्श राजा थे। ऐसा तो राजा कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। मैं इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के बाद ये कह सकता हूं कि जो हमारे संविधान में कल्पना है, मुझे लगता है ये सब पहले हो चुका है। उदाहरण के लिए हमारा संविधान कहता है सबको समान शिक्षा मिले, अमीर गरीब हिंदू मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी सबको यूनिफॉर्म एजुकेशन मिले, और भगवान राम ने उस समय समान शिक्षा लागू किया था। हमारा संविधान कहता है कि महिला पुरुष को समान अधिकार मिलना चाहिए, भगवान राम ने उस समय समान नागरिक संहिता लागू किया था। हमारा संविधान कहता है कि आप सबको स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर दीजिए,
भगवान राम ने उस समय यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया था। और सबसे बड़ी बात जिसमें बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है विजय जी, इतिहास में, मानव इतिहास में भगवान राम पहले वो राजा थे जिन्होंने बहु विवाह से रोक लगाई और जनता को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब ने केवल एक एक विवाह किया। उसके पहले पॉलीगैमी थी, राजा दशरथ तक पॉलीगैमी थी, लेकिन भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, भरत से शत्रुघ्न ने एक विवाह किया जिससे जनता को स्पष्ट संदेश जाए। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने उस समय, जबकि राजाओं के 10 लड़के, 12 लड़के, 5 लड़के ऐसे होते थे, उस समय केवल दो सुख सीता सुंदर जाए। भगवान राम के दो बेटे, लक्ष्मण के 2 बेटे, भरत के 2 बेटे और शत्रुघ्न के 2 बेटे जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आज केवल आप मुझे बताइए कि नई अयोध्या का शिलान्यास आज मैंने मान लिया हो गया है, आज हमने देखा भी, अब आगे आने वाले समक्ष वक्त में आपके पास क्या मुद्दे होंगे? ब्रजेश जी, आज प्रधानमंत्री जी ने केवल राम मंदिर का नींव नहीं रखा है, आज उन्होंने राम राज्य का भी नींव रखा है। राम राज्य का मतलब सब नर करे परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में सामंजस्य रहे, समता मूलक समाज बने, समरसता बने। वो कैसे आएगा? जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी, जब भारत में समान नागरिक संहिता लागू होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने इंडिकेट भी किया महिला पुरुष को बराबर अधिकार, तो तभी हो सकता है जो समान नागरिक संहिता लागू होगी। सब लोगों का स्वास्थ्य तभी अच्छा रह सकता है जब भारत में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। तो मुझे लगता है आज राज से राम राज्य की नींव पड़ गई है। आने वाले टाइम में हमें उसी दिशा में भगवान राम ने जो नीतियां लागू किया था, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ओके, चीजें आने वाले टाइम में। तो उपाध्याय जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपको हेमंत तिवारी जी के साथ जोड़ रहा हूं। हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं और इस पूरे मंदिर आंदोलन के गवाह भी हैं। हेमंत जी, आज आपने प्रधानमंत्री जी का भी बयान सुना, स्टेटमेंट सुना, मोहन भागवत जी का भी सुना, क्या महसूस किया आपने कि इनके दोनों के बयानों को अगर आप तुलना करेंगे तो आपने क्या नया पाया? देखिए, इन दोनों के बयान भी सुने जो पूरे विश्व में प्रसारित हुए। योगी जी का भी बयान सुना, उसके बाद योगी जी के इंटरव्यूज सुन रहा हूँ, भाजपा प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूँ, राम राज्य की अवधारणा को ज़मीन पर लाने की बात सुन रहा हूँ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरी माँ धरती पर नहीं है, उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो रहें और राम मंदिर बने देखें। हमारे पास पड़ोसी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब बड़ा खुश हैं, जिधर देख रहा हूँ सब खुश हैं। ऐसे में खाली एक प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में राम राज्य के अनुकूल आचरण करना ही अपेक्षित होता है भारत वर्ष जैसे विशाल देश में, क्योंकि यहाँ बड़ी विभिन्नताएं हैं। पर दुर्भाग्य है, आज तो सबको शुभकामना, बहुत अच्छा प्रसन्नता का दिन है। सबने उत्सव धर्मिता की बात की, चाहे मोहन भागवत जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, बड़ी बात है। मैंने एक चीज नोट की हेमंत जी, मैं सोच रहा था आपसे भी पूछूंगा और ब्रजेश जी के पास भी चलूंगा। मोदी जी ने उन चेहरों को याद नहीं किया। मैं इसी पे आ रहा था, मुझे खुद तकलीफ होगी। अभी रामदत्त जी हैं, ब्रजेश जी हैं, हम हैं, हम लोग पिछले 30 साल क्या से उन 12 चेहरों को भुला दिया जाए? मैं बता रहा हूं, मैं मुसलसल वहां जाता रहा हूं। मैं सोचता हूं आज शायद यह उत्सव महोत्सव में बदलता, आनंद का अतिरेक होता, क्योंकि अब सब कुछ संविधान सम्मत हो रहा है, भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हो रहा है, जिसको खुले हृदय से सबने माना है, मानना भी चाहिए, भले कोई राजनीति करता हो। और आपने देखा होगा, मान भी रहे हैं। आप देखिए, जितने पॉलिटिकल लोग हैं जिनके एजेंडे में कभी राम मंदिर और राम नहीं रहे, उन्होंने भी कितनी अच्छी टिप्पणियां की। आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इस बात का मेंशन किया है और सबने देखा, बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब राम के महत्व को, राम मंदिर को महत्व को, राम के आचरण को, चरित्र को, राम ने जो संस्कृत के प्रचारक बने उसको लोगों ने स्वीकार किया। और जो सियासी लोग हैं, शायद अब उनको अब सियासी जरूरत भी लगने लगी है कि बिना राम के काम नहीं चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है ब्रजेश जी, ध्यान रखिए, मूल प्रश्न पे आइए। मैं मूल का ही जवाब दे रहा हूं। आज मैं खुद व्यथित हुआ, बहुत कष्टित हुआ। बड़े बड़े नेताओं ने इंगित किया, मात्र इंगित किया। एक मुझे लगता है मोहन भागवत जी छोड़ किसी ने आडवाणी जी के नाम भी नहीं लिया, न उस वक्त लिया, न बात की इंटरव्यूज देख रहा हूं लिया, क्योंकि
उसी अयोध्या को हम लोगों ने देखा है, वो उन्माद देखा है, वो उत्साह देखा है, वो जील देखी है, वो ललक देखी है साहब। वो स्वस्फूर्त भीड़ होती थी, उसके भीतर होता था, और उसको नेतृत्व करने वाले नायक जो अभी हैं इस धरती पर, ठीक है, परमहंस जी नहीं हैं, अशोक सिंघल जी नहीं हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ या ऐसा अवसर तलाशते जब वहाँ आडवाणी जी भी होते, जब वहाँ जोशी जी भी होते, मतलब जब ये वहाँ मलाल है कल्याण आपको? सिंह भी नहीं। ये तो ये देखिए, कोई कितना बड़ा नेता क्यों न हो, कोई कितना बड़ा शो क्यों न कर ले, कितना कामयाब क्यों न हो जाए, लेकिन राम मंदिर आंदोलन से और भारतीय जनता पार्टी के उद्भव से के समय से इनको निकाल कर मैं आपके मित्र ब्रजेश शुक्ला जी को जोड़ता हूं। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ओके ब्रजेश शुक्ला जी, आपने 90 का वो चरम दौर भी देखा। हम लोग तो अखबार में ही पढ़ते थे, छोटे थे तब, टीवी भी नहीं था रंजना जी, तो अखबारों में जो रिपोर्ट आती थी वही पढ़ते, तब व्हाट्सएप का भी कोई जुगाड़ नहीं था, फेसबुक ट्विटर नाम की कोई चीज़ की कल्पना ही नहीं थी। तो जितना समाचार पत्र में और बीबीसी में रामदत्त जी बता देते थे, और ब्रजेश जी और हेमंत जी जितना लिखते थे, हम लोग तो वही पढ़ते थे, छोटे छोटे थे तब। तो ब्रजेश जी, आप तब के वक्त को और अब के वक्त को अगर मैं आपसे कहूं कि कंपेयर करिए, तो क्या उसी प्रकार का उन्माद है, उसी प्रकार की जिज्ञासा है, उसी प्रकार का कौतूहल है, उसी प्रकार का जुड़ाव है? और इस बार के आयोजन में आपको क्या अटपटा लगा? देखिए ब्रजेश जी, आज उत्सव का दिन है ये, और तब संघर्ष के दिन थे, बड़ा अलग अलग चीज़ें हैं। आज उसकी जो वो संघर्ष हुआ था, मैं 1990, 91 और 92 उस दौर को मैंने देखा है, और वो दौर इतना कठिन था। आप कल्पना कर सकते हैं कि लखनऊ से लोग अयोध्या तक पैदल चले जाएं। सर हमने तो बंबई से यहाँ पैदल आते देखा है कोरोना काल में। सर नहीं, कोरोना काल नहीं, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। जी जी, ओके। आप समझिए, दिल्ली से लोग पैदल आकर के लखनऊ में रुकते थे, कहते थे कि रास्ता, तो उनको लोग रास्ता बताने जाते थे। और उस दौर में जब यह कह दिया गया था कि कल कोई नहीं निकलेगा, मैं स्वयं अयोध्या में था, मैंने कहा कि कोई नहीं निकलेगा, कहीं कुछ नहीं, घर घर तलाशी हो रही थी। अकस्मात सुबह 5:30 बजे घंटा बजते हैं, संघ बजते हैं, और हजारों लोग सड़क पे आ जाते हैं। और वो स्थानीय निवासी अकेले नहीं थे, कहाँ छिपे थे, क्या था, ये आ जाए। तो वो जो संघर्ष के दिन थे, लोग बढ़ते जा रहे थे और लाठियां पड़ती जा रही थी, ये हम लोगों ने देखा है, सारे पत्रकार थे, रामदत्त जी भी थी वहाँ पर। तो वो संघर्ष के दिन थे। उस समय आप राम मंदिर का, आज तो सभी स्वीकार कर रहे हैं राम मंदिर का, उस समय राम मंदिर का नाम ले लो तो हंगामा था। इतना हंगामा था कि एक तरफ एक पार्टी खड़ी थी और दूसरी तरफ सारे लोग। तो वो संघर्ष था। अब उसकी जो संघर्ष हुआ था, जो लोग तपे थे, जिन लोगों ने ये आंदोलन चलाया था, मुझे याद है एक बहुत ही भारत की एक मशहूर हिंदी और अंग्रेजी में बाइलिंगुअल एक मैगजीन आती है, मैं नाम लेना उचित नहीं है, उसने मस्जिद की तस्वीर लगाकर लिखा था नीचे नेशनल शेम, मतलब जब ढाया गया था ढांचा। तो आपको भी याद होगा। नहीं, अरे आप नेशनल शेम, खुद अटल जी ने कहा था ये बात। ओके, अटल जी ने कहा था ये कलंक का दिन है आज, मुझे याद है। अच्छा ब्रजेश जी, अब ये बताइए, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, तमाम वो लोग जिन्होंने, वेदांती जी, तमाम वो लोग जिन्होंने बड़ा पूरा जीवन खपा दिया, अडवाणी जी, ये सब लोग वहाँ होते तो अच्छा लगता है या नहीं लगता? नहीं, ज्यादा अच्छा लगता है। अडवाणी जी दो लोग होते, दो की बात मैं करता हूँ। और उमा भारती तो आज थी वहां पर, वो उमा भारती, रितंबरा भी थी, रितंबरा भी थी। यदि कल्याण सिंह होते, कल्याण सिंह तो तैयारी कर रहे थे जाने की, कल्याण सिंह और अडवाणी जी, वास्तव में यदि कल्याण सिंह ने तो गद्दी गंवाई थी उस अयोध्या कारण, लेकिन अडवाणी की जो रथ यात्रा थी, लड़ाई उस जगह शुरू होती है। ओके, उस जगह से जो एक तूफान ये आंदोलन का बना साहब, वो फिर दबा नहीं, वो तभी दबा जब 6 दिसंबर को बाकायदे ढांचा ढह गया। ऑलराइट, मैं ऐसा करता हूं कि सर्वेश द्विवेदी जी की तरफ रुख करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ विचारक हैं। बहुत स्वागत आपका सर्वेश जी कार्यक्रम में। मैं मानता हूं कि आरएसएस के जन्म काल के बाद, मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आरएसएस के अपने जन्म काल के बाद आज की जो तिथि है, राम मंदिर का जो निर्माण है, इस संगठन की सबसे बड़ी सफलता है और इस संगठन की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज भागवत जी ने अपने
कार्यसेवकों को, अपने स्वयंसेवकों को याद किया। ठीक है, सत्ता ने याद नहीं किया, कोई बात नहीं, पर आरएसएस के चीफ ने याद किया, कुछ ही लोगों को याद किया, लेकिन किया। अब मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि अब आगे विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा, आरएसएस का अब आगे का एजेंडा क्या है? देखिए, पहले तो आपके चैनल ने इस पर चर्चा की और सभी को, पूरे देश और पूरे विश्व को इसके आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, आपको साधुवाद करता हूं। राम मंदिर निर्माण संघ के साथ साथ में पूरे देश की आस्था और पूरे देश के समाज के लिए था और वो आज पूर्ण हुआ। और मुझे तो इसलिए भी बहुत प्रसन्नता है कि मैं तो 1990 में फतेहगढ़ 9 दिन जेल में रहा दत्तोपंत ठेकड़ी जी के साथ, तो जितना आनंद मुझे जेल में था उससे ज़्यादा आज आनंद यह है कि वह आंदोलन की प्रतिफल आज देश आगे बढ़ेगा। और उसके संकल्प के साथ आज मोहन भागवत जी ने जो कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, और अब यजुर्वेद में कहा है हमारा शुभ संकल्प, ऐसा हमारा मन हो वो शुभ संकल्पकारी हो, तो हमारे मन शुभ संकल्पकारी हो, ऐसे 130 करोड़ लोगों के मन बने और राम के आदर्श को लेकर के हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सभी के मन एक साथ खड़े हो जाएं, ऐसी कल्पना और ऐसा आवाहन और ऐसा चिंतन सरसंघ चालक जी ने दिया है। तो मुझे लगता है जी, मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं। कार्यकर्ताओं को नहीं, पूरे देश मैं के अपने मूल प्रश्न पर आता हूं। अब आरएसएस के पास आगे क्या एजेंडा है? मैं वही बता रहा हूं, मन शुभ संकल्पकारी हो, यह सभी के लिए है, तो उसके लिए शुभ संकल्पकारी मन बनाने का, पूरे 130 करोड़ लोगों का मन बने और इस पर कार्य करने का है। माननीय द्विवेदी जी, मन में क्या संकल्प चाहते हैं? वो वैज्ञानिक भी है, वो सामाजिक भी है, वो आर्थिक भी है, सभी विषयों पर। और मैं किस प्रकार का संकल्प चाहते हैं? सभी क्षेत्र आप 135 करोड़ मुल्क से क्या संकल्प चाहते हैं? उस पर कार्य करेंगे। 135 करोड़ देशवासियों से क्या संकल्प चाहते हैं? अब आप मन शुभ संकल्प वाला ये हो कि जैसे राम ने समाज के लिए जो किया है वो उसी तरीके से सभी के मन में समाज के लिए करने को। आज जो ये संघर्ष और आज जो विवाद, ये सब जो एक दूसरे के प्रति हैं, वह खत्म तब होंगे जब हम दूसरे के लिए समर्पित होंगे। और ऐसा भाव प्रकट करने का, ऐसे भाव पे चलने के लिए उन्होंने आह्वान किया। सर, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सवालों को और एंकर्स को गुमराह करने में और मसले को मोड़ देने में आप लोग को महारत हासिल है, लेकिन मैं मूल प्रश्न फिर आपसे तीसरी बार दोहरा रहा हूं, काशी मथुरा आपके एजेंडे में है या नहीं है? बस मान लें अयोध्या ही है। मैं अब सीधा सीधा पूछ लेता हूं, साफ साफ पूछ लेता हूं। देखिए ब्रजेश जी, आप जो पर्टिकुलर विषय पूछ रहे हैं, यह जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जी, त्रेता युग से हम चल रहे हैं, तो 3500-3600 वर्ष में ही तमाम पंथ और तमाम राजनीतिक परिदृश्य जागृत हुए हैं। और इनको अगर हम देखें कि हम उस दिशा में जा रहे हैं, तो राम राज्य की कल्पना उसी दिशा की है। और उस दिशा में जाएंगे तो हम अपने केवल देश के नहीं, पूरे विश्व का जो आर्थिक परिदृश्य है, सामाजिक सर आपने फिर गुमराह कर दिया, राजनीतिक परिदृश्य, सर आपने फिर गुमराह कर दिया, सर ये बदलेगा। सर आपने फिर मुझे गुमराह। और ये छोटा काम नहीं, उसमें काशी और मथुरा, ये सब उसी के अंग हैं। जी, तो भविष्य में मैं उम्मीद करूं कि आप लोग इस पर कोई आंदोलन करेंगे? आंदोलन का भी जब मन ठीक होगा तो आंदोलन ही करने से थोड़ा ही होता, मन ठीक होगा सभी। हमारे देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय हिंदू संस्कृति का व्यक्ति नहीं है। ये सब 400-500-600 वर्ष में बदले हैं। तो इनके पूर्वज वही हैं। हमारे कई मित्र हैं जो इस आंदोलन में थे और वो कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी पंथों के लोग हैं। तो भाई और उनको समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति यही है, हमारे पूर्वज यही हैं। तो ये अपने आप ठीक बात है। मैं अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष पंडित अमरनाथ मिश्रा जी के साथ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। मैं तो सबसे यही कामना कर रहा हूं कि भारत की प्रगति हो, हम सब तरक्की करें। अब विवादों को खत्म कीजिए, देश आगे बढ़े, हम सब तरक्की करें।
यही तो कामना की। और मैंने तो सर्वेश जी से यही पूछा ना, साफ साफ घुमा के भी पूछा और साफ साफ भी पूछा कि भाई आगे कुछ है प्लानिंग या अब बस हो गया। ब्रजेश जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आपका चैनल देख रहे हैं उन सबको इस जो आज 5 तारीख को राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन है उसकी बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामना। और आज हमें ऐसा लगता है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे 5 अगस्त की ये तारीख अब हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में आगे याद रखी जाएगी। अच्छा, अभी तक आप धार्मिक रूप से गुलाम थे? बिल्कुल थे। 500 साल की गुलामी से आज निजात मिली है कि वहाँ पे राम के मंदिर का निर्माण का शुभारंभ हुआ है। ये गुलामी थी और इसके पहले जो गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उसमें राम का नाम लेना, अयोध्या का नाम लेना दुश्वार था, कोई लेता नहीं था। और जितने हमारे अटल जी को छोड़ के और प्रधानमंत्री हुए जिन्ना की टोपी लगा के सिर्फ रोजा अफ्तार में जाते थे। अच्छा, एक सवाल है आज, और सुन लीजिए ब्रजेश जी, एक बात पूरी हो जाने दीजिए। आज अयोध्या में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से रामलला का पूजन अर्चन किया है, जो सनातन वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना उन्होंने की है, पूरी दुनिया को एक संस्कार का और संदेश जो दिया है कर्मकांड का, जो एक वैदिक एक सवाल है मेरा आपसे, 6 दिसंबर 1992 की घटना को आप बड़ी मानते हैं या फिर 5 अगस्त 2020? हम आज की घटना को सबसे बड़ा मानते हैं। ये ऐतिहासिक घटना है कि एक आतताई बाबर आया जिसने हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था। वो एक घटना थी, चलो टूट गई कोई बात नहीं, पर आप विचार करिएगा कि 6 दिसंबर बड़ा था या 5 अगस्त बड़ी? हमारे लिए 5 बहुत बड़ा सवाल है ये, सोच समझ के बता रहे हैं आपको। 5 अगस्त इसलिए बड़ा है कि रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बनने जा रहा है और अयोध्या को फिर से वो गरिमा और महिमा मिलने जा रही है जो अयोध्या का नाम लेना लोगों ने बंद कर दिया था। मैं विनोद बंसल जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं और रंजना अग्निहोत्री जी भी मेरे साथ जुड़ी हैं। मैं विनोद बंसल जी का रुख करता हूं। भाई विनोद जी, आपको बहुत बधाई, आपके परिश्रम को बधाई, आपके संस्था ने बहुत मेहनत की उसके लिए बधाई। अशोक सिंघल जी को भी हम सब याद करते हैं, भले ही आज उन्हें कम याद किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन मैं आपके साथ जब डिबेट में रहता हूं तो ज़रूर याद करता हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक बड़ा कार्य तो संपन्न हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प मान लीजिए कि अब पूरा हो गया है, भूमि पूजन हो गया है, मंदिर भी बन जाएगा। आगे कोई तैयारी है या फिर अब माना जाए कि अब सब कुछ डन? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को आज के दिन एक नहीं दो चीजों की बधाई। सबसे पहले धारा 370 की पहली वर्षी और दूसरा भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर का शुभारंभ। ये वो दिन था जिसे आपने बताया कि 500 वर्षों के संघर्ष, लाखों लोगों के बलिदान, 70 साल की कानूनी लड़ाई और अनथक मेहनत और परिश्रम के बाद में ये दिन प्राप्त किया है। हालांकि आप जो कह रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ न विनोद बंसल, न विश्व हिंदू परिषद, न अकेले पूजनीय अशोक सिंघल जी, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज के एक एक बच्चे ने जिस तरह से 500 सालों में संघर्ष किया उसकी परिणति है। और ये जो मंदिर बन रहा है सामान्य मंदिर न होकर के जन्मभूमि पर बनने वाला वो मंदिर है जो वास्तव में राम का मंदिर कम और राष्ट्र का मंदिर ज्यादा होगा। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं कि आखिरकार हम क्या करेंगे। आपने एक बात कही कि विश्व हिंदू परिषद का जन्म राम जन्मभूमि के लिए हुआ, नहीं। एक तो ये कार्यक्रम हो जाना चाहिए कि 1964 में विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ और 1984 में राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन हाँ, अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं कि विश्व हिंदू परिषद मतलब राम जन्मभूमि मतलब विश्व हिंदू परिषद। जैसे ये कहते थे कि विश्व हिंदू परिषद मतलब अशोक सिंघल मतलब विश्व हिंदू परिषद। तो देखिए ये दोनों चीजें आपस में गठबंधन तो है। निश्चित रूप से हमने जो राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन लड़ा वो एक परिणति तक पहुंचाया। ये सब जो है हम कोई अपने लिए वही मेरा सवाल है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे और नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है आपके पास? आ रहा हूं मेरे को देखिए, मैंने ब्रजेश जी 25-30 मिनट अपने को सुना, बड़े धैर्य के साथ मैं आपके सारे दर्शकों को सुन रहा था। मुझे लगता है मेरे साथ भी न्याय करेंगे आप, और मैं आपकी हर बात का, आपको पता है मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ, एक एक शब्द का आपका शब्द से जवाब दूंगा, ये मेरी अपनी फितरत है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि इस आंदोलन के लिए कुछ संतों का जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन सब बलिदानियों को नमन करता हूँ जिनके पौरुष के कारण आज हमें ये दिन देखने को मिला। अब बात आती है कि क्या राम के इस मंदिर के निर्माण से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, सच्ची लड़ाई अब प्रारंभ होगी। आपने अगर ध्यान दिया हो तो परसों ही माननीय अपने आलोक कुमार जी ने, हमारे जो कार्याध्यक्ष हैं,
उन माननीय कार्याध्यक्ष ने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें बाकायदा एक रिटन डॉक्यूमेंट है ब्रजेश जी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राम मंदिर के निर्माण के प्रारंभ से और उसके शीर्ष कलश की स्थापना तक विश्व हिंदू परिषद क्या क्या करेगा। ये जो काम है, हालांकि निर्माण का काम ट्रस्ट ने करना है, विश्व हिंदू परिषद को बहुत कुछ नहीं करना। हाँ, ट्रस्ट जो काम सौंपेगा वो हम सब काम करेंगे। अरे सर, ट्रस्ट क्या है? अब सब कुछ विश्व हिंदू परिषद के नियंत्रण में है सर। ट्रस्ट का क्या है? ट्रस्ट तो विश्व हिंदू परिषद चला रहा है। अब ये सच है, स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब तो सब चीजें कानूनी है, अब क्या संकट? आप नहीं ब्रजेश जी, आप स्वतंत्र हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कहने के लिए। और मुझे भी इस बात का गर्व है, कि हाँ, निश्चित रूप से ट्रस्ट के अंदर जो 15 ट्रस्टी हैं उसमें अधिकांश वो लोग हैं जो जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई प्रारंभ से लड़ी और आज भी उसके बहुत बड़े योद्धा हैं। तो इसलिए और वो सभी सब ज्यादातर लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। हमें इस बात का गर्व है, संपूर्ण हिंदू समाज को इस बात का गर्व है। हाँ, ये जरूर है कि उनका मकसद सिर्फ राम मंदिर बनाना है और विश्व हिंदू परिषद का मतलब है जो उद्देश्य है वो देश को राममय बनाना है जी, रामत्व की स्थापना करनी है। हमें रामत्व की स्थापना करनी है, देश को राममय बनाना है। तो सर, क्या नेक्स्ट आपका एजेंडा काशी मथुरा है या फिर अभी आप इसी में 5-6 साल इंगेज रहेंगे राम मंदिर के मसले पे? देखिए, आपने ये दूसरा प्रश्न दाग दिया, पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है वो प्रश्न जो है बड़ा दाग देना एक अलग बात है। मैं कोई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ सर, आपसे तो प्रेम पूर्वक सवाल कर रहा हूँ। नहीं, ये आपकी मानता है जी, और आप यही तो आपकी प्रकृति है। तभी तो आप ब्रज के ईश हैं। आप देखिए ब्रजेश जी, एक बात बताऊं आपको मैं, हमें समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। हमें लोगों को ये जो आपसी भेदभाव मिटाना है। आज देखिए, आज के आयोजन में आपने ध्यान दिया होगा कि देश के 36 मतपंथ संप्रदायों के श्रेष्ठ पुरुष संत महात्मा वहां पर उपस्थित थे। कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल को कोई निमंत्रण नहीं था, किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं था। अब बात यह है कि ये जो उपस्थिति थी 36 मतपंथ संप्रदायों की, और जिस तरह से सैकड़ों पवित्र नदियों का जल और हजारों पवित्र स्थानों की माटी, बंसल जी वो सब हम लोग कल से चला रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। पर मैं मूल प्रश्न लौट के आता हूं, काशी मथुरा के बारे में कोई योजना है या अभी आप 4-5 साल तक अभी कुछ इस पर प्लान नहीं कर रहे हैं? कृपया यह स्पष्ट करें। इसमें कोई मैं घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा हूं, साफ साफ पूछ रहा हूं और साफ साफ जवाब की अपेक्षा कर रहा हूं। देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। जो देखो, हम संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद का एक काम होता है, एक काम जिसको हाथ लेते हैं उसको सिरे चढ़ाते हैं, उसको जब सिरे चढ़ जाता है तो फिर दूसरा हाथ में लेते हैं। तो सर अभी चढ़ गया, अब आगे क्या सर? अभी हमारा फोकस राम मंदिर का है। राम मंदिर का शीर्ष कलश स्थापित हो जाने दीजिए। राम मंदिर के शीर्ष कलश की स्थापना के साथ साथ हमें समता मूलक समाज की स्थापना करने दीजिए। ऐसा करते हैं, हमें देश के अंदर से बेरोजगारी और जिस तरह का भेदभाव वो मिट जाना चाहिए और हम सब काम करेंगे। तो मैं रंजना अग्निहोत्री जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और थोड़ी देर में मनोज तिवारी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, तो मैं रंजना जी से तब तक बात कर लेता हूं। रंजना जी ने पूरी जिंदगी खपा दी राम मंदिर के लिए, सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते। आज तो इनके लिए भी बड़ा दिन है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको रंजना जी? और आप कब जाने वाली हैं अयोध्या? ब्रजेश जी, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोके नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। इस श्लोक को लेकर के हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते और न्यायमूर्तियों के सामने सिद्ध करते रहे कि ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान ब्रह्म के रूप में विद्यमान है, भगवान ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान पुरुष नहीं है, भगवान परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म है। और आज चूंकि भूमि पूजन हुआ है, इसलिए धरती, गगन, वायु, अग्नि सब प्रसन्न है और मानव का जो शरीर है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो प्रसन्नता मुझे भी है, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु 30 सितंबर 2010 को जो प्रसन्नता मिली थी, उसके बाद 9 नवंबर 2019 को भी इसी तरीके की प्रसन्नता मिली थी, क्योंकि जो आज हम शिलान्यास देख पा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि पर, वो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत हुआ, वरना संसार की कोई ताकत नहीं थी जो इस मतलब आप इसका क्रेडिट सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहती हैं?
करेक्ट? सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, ओके। वरना इतने सालों से 50-60 वर्षों से मुकदमा लंबित था। जी। राम जन्मभूमि पर कोई कार्य नहीं हुआ, स्टेटस को मेंटेन था। ब्रिजेश जी, मुझे बात याद आती है 2013 में भगवान का टेंट बदलना था और मैंने जाकर सिर्फ परिसर में हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लोगों ने मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर किया था और उसमें बड़ा बड़ा अखबारों में रंजना जी, निकला था। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। मनोज तिवारी जी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं और उत्तर प्रदेश में तो बड़े विख्यात हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद हैं। मनोज भाई, बहुत स्वागत आपका। और लंबे समय के बाद, दिल्ली के चुनाव के बाद आज आपसे भेंट हुई, अच्छा लगा आपको देखकर मुस्कुराते हुए। कैसे हैं आप? और आज तो बड़ा आयोजन था, आप इस पूरे आंदोलन की अपनी सहभागिता और 90 के दशक के माहौल और आज में क्या समानता पाते हैं? ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। आपने बहुत सुंदर ढंग से मीडिया के पक्ष को आपने रखा है और आपने एक लंबी यात्रा तय की है। मैं बहुत समय से आपसे जुड़ा हूं, आपको नमस्कार। और अभी रंजना दीदी बोल रही थी, मैं इनको भी जानता हूं और जो इनका प्रयास है, और भी जो हमारे इस समय डिबेट में आप सब आपके साथ बैठे हैं, मैं सभी महानुभावों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मन बड़ी आनंदित है। अभी हम दिया जला रहे थे और मैं देख रहा हूं दिल्ली के हर घर में जिसकी जितनी क्षमता हो अपनी क्षमता से दिया जला रहा है। जी। आज जो इतिहास जो लिखा गया है, हम सभी बड़े बड़भागी हैं कि हम सब जिंदा हुआ उसको देख रहे हैं। वरना आने वाले समय में ये कहानी लिखी जाएगी कि नरेंद्र मोदी नाम के प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था तो उस समय ये लोग थे, हम उसको प्रत्यक्षदर्शी थे। हम याद कर रहे हैं जब राम का जन्म हुआ था तो जो लोग उस समय रहे होंगे, तुलसी बाबा ने लिखा है ना कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जो खुशी थी, राम जब वन से आए तब जो खुशी थी कि रिपुदल जीत, जो भगवान आ रहे हैं शत्रुओं के दल को जीत कर और सकुशल आ रहे हैं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ, जो खुशी थी, आज हम उसी खुशी को महसूस कर रहे हैं जी। और इस राम मंदिर के सिर्फ निर्माण की बात नहीं हुई, आज से एक बड़ी समस्या का समापन भी हुआ है और एक नए भारत का शुरुआत है। मैं ऐसे मानता हूं ब्रजेश भाई, मैंने आज एक चौपाई लिखी है कि कृष्ण पक्ष तृतीयायति पावन, भई शिला पूजन अति भावन, 500 वर्ष धीरज मनुधारा, तब जाके यही दृश्य उबारा। रंजना दीदी की बात में सुन रहा था और भी किसी भैया ने बोला, अब हम इस चर्चा में जाते ही क्यों हैं कि क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट तो इस 500 वर्षों में जितने लोगों ने, जिनको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। नाने कितने लोग इसमें संघर्ष किए। तो आज तो हम भाई, मैंने एक सवाल अपने सभी पैनलिस्ट से किया, गीत बना करके रिलीज लेकिन किसी ने मुझे उसका ठीक जवाब नहीं दिया। कम ही बनाने का मौका मिलता है, उसी में समाहित हूं मैं जी। एक सवाल मैंने अपने सभी पैनलिस्ट से किया, लेकिन किसी ने उसका ठीक जवाब नहीं दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि मनोज जी उसका आपसे बेहतर जवाब कोई नहीं देगा। 6 दिसंबर 1992 और 5 अगस्त 2020, इसमें से किसको आप बड़ी घटना मानते हैं? 5 अगस्त 2020। क्यों? देखिए ब्रजेश भाई, बहुत सारे संघर्षों में देश को आगे अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत सारी प्रिय अप्रिय घटनाओं में सिलेक्शन करना पड़ेगा।
किसको कैसे याद किया जाए। हम नहीं जानते हैं कौन सी घटना को प्रिय कहा जाएगा, कौन सी घटना को अप्रिय कहा जाएगा। इस बहस में हमें जाना नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है। जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। आज अयोध्या मन में बसाओ, घर घर दीप जलाना है। जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। हमारा बस इतना ही मानना है जी। और ब्रजेश भाई देखो, आप तो बहुत प्रश्न आप ऐसे कर देंगे जिसका जवाब तुरंत देना मुश्किल है। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा देश से, डिबेटर से, चैनलों से कि इस समय सब सकारात्मक बातें हो, क्योंकि देश वास्तव में एक सकारात्मक रास्ते पे चल पड़ा है। कुछ लोगों के उलझुल जुलूल बात करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, एक सवाल आपसे और है, बड़ी जिज्ञासा है। मैंने सबसे पूछा, किसी ने उसका जवाब ठीक ठीक दिया नहीं। और आप बड़े बेबाक आदमी हो, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ और आपको बहुत पहले से जानता हूँ और आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे राजनेता भी हैं। काशी और मथुरा को लेकर कुछ है मन में भावना? आपका तो बड़ा समय बीता है काशी में। ये आज के लिए प्रासंगिक प्रश्न नहीं है। इसको अभी आप मत करिए। यह हमारी आपसे प्रार्थना है। भविष्य क्या है, ये आज के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। इसको आनंद लेना है, आनंद की लहर है देश में। और बाकी देश को एक सूत्र में पिरो के आगे बढ़ने के लिए जो आगे रास्ता होगा उठाया जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, आज एक बहुत बड़ा दिन है, एक उत्सव का दिन है, भारत के आगे बढ़ने का दिन है। मैं मनोज जी की इस बात से सहमत हूँ। देश को आगे बढ़ना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लोगों को रोटी मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनको अच्छा इलाज मिले, हम सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हों और हम एक विकसित देश की तरफ बढ़ें, अच्छी अर्थव्यवस्था दें। अब देश को पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें रुकना नहीं है, अब बढ़ने का वक्त है। देखिए, आपने एक सवाल किया था कि 1992 में बड़ी घटना थी या आज। मनोज जी ने जो जवाब दिया उसको और मैं पूरा करता हूं कि जैसे देश की आज़ादी के लिए 1857 में क्रांति हुई थी, लेकिन रिजल्ट 1947 में आया और देश आज़ाद हुआ जी। तो किसी आंदोलन का क्या परिणाम आया, वो ज़्यादा बड़ी घटना है, वो ज़्यादा बड़ा दिन होता है। तो आज हिंदू जनमानस के लिए 5 अगस्त 2020 सबसे बड़ा दिन है और सबसे बड़ी तारीख है। देखिए कितना सरल सा जवाब था जो आप लोग नहीं दे रहे थे, वीरेंद्र जी ने एक लाइन में दे दिया। तो ब्रजेश जी, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ जी, चाहे खून की नदियां बही हो, 30 साल के आंदोलन में सड़कें चाहे लाल हुई हो, लेकिन उसका परिणाम आज आया है। आज इस बात की चर्चा है पूरे देश में। 4 लाइनों के माध्यम से कहूंगा, मनोज जी ने बड़े गीत गाए। चर्चा है अखबारों में, टीवी में, बाजारों में, डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, आंगन द्वार दीवारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, भाषण कविता नारों में, गांव गली गलियारों में और दिल्ली के दरबारों में अयोध्या की चर्चा है। ये चर्चा है आज कि अयोध्या में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे होता रहा। जी ब्रजेश जी, जिनके एक बाण से समुंदर सूख जाता हो, अगर उनका अयोध्या में भव्य राम मंदिर न बनता तो कितना बुरा लगता। ये देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और उनके मंदिर को बनने से रोकना भी नहीं चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक ईंट रखी है, वो सिर्फ एक ईंट नहीं है, देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का वो प्रतीक है, वो उसका प्रतिनिधित्व करती है वो ईंट। एक बात बताइए वीरेंद्र जी, जब मैं ये काशी और मथुरा को लेकर कुछ सवाल करता हूँ तो ये हाथ छुड़ा के क्यों सब लोग चले जाते हैं? ऐसा है कि यह एक के दिन सारा भोजन नहीं कर लेना चाहते।
ओके ये भी कुछ खाना बचा के रखेंगे। अरे विनय कटियार तो चिल्ला रहे हैं, आपके मित्र विनय कटियार, वो तो विनय- लगातार कह रहे हैं वही का नंबर है, विनय पुराने कटियार हैं। विनय कटियार तो भारतीय राजनीति में अभी किनारे हैं, भाजपा की राजनीति में। लेकिन आज अयोध्या का टाइम है, काशी मथुरा पर भी ये माहौल बनाएंगे। देखिए, एक अयोध्या के नाम पर कई बार ये सरकार बना चुके। अब इसका टाइम अभी 1-2 साल जब तक मंदिर नहीं बन जाता चलता रहेगा। अब आगे भुनाने के लिए तब तक ये भूमिका बनाएंगे। तो बनाए भाई, ये तो राजनीतिज्ञों का काम है कि उनको देखना है कौन लड़ रहा है कौन भिड़ रहा है। जी हमको आपको तो इस देश में जो भाईचारा है उसको कायम रखना है। अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है। अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बने हर कोई चाहता है, लेकिन कहा जाता था कि ये नेता लोग राम का मंदिर नहीं बनने देना चाहते क्योंकि ये वोट की राजनीति करते हैं। जी लेकिन आज एक अच्छी बात ये हुई है कि राम को घर मिल गया है और अल्लाह को भी जमीन मिल गई है अयोध्या में ही, दोनों को। अब दोनों अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करें और अयोध्या के वासियों को भी इस बात से मुक्ति मिली है कि आए दिन कार सेवा के नाम पर हजारों लाखों लोग अयोध्या पहुंचते थे। तमाम सारे सैनिक बल पुलिस बल लगाना पड़ता था, सरकार को कानून का पालन कराना पड़ता था। हर चीज से मुक्ति मिली। अयोध्या का विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनेगा, तमाम सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें हो। जी कंक्लूड करें। सुनहरा दिन है, अच्छा दिन है जी। इसका स्वागत होना चाहिए जी। हिंदू जनमानस के सम्मान करना चाहिए। मुस्लिम भाइयों को भी, अल्पसंख्यक समुदाय भी ये चाहता है कि ये रार कटे बवाल कटे, ये रोज रोज जो हंगामा ये करते हैं इनका खेल खत्म हो। अरे वो वैसे ने कर दिया है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें आप। जी ब्रजेश जी, आज के तो राम की महिमा गानी है, राम का दिन है और राम हमारे लिए क्या क्या है इन पंक्तियों में जानिएगा। जिनके लिए बाबर होंगे सब कुछ वो अपनी जाने, हमारे लिए तो राम बहुत बड़े हैं। तो सुनिए, बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना, इतिहास में भी लिखा है पढ़ लेना। जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि है निश्चित ही किसी गुलाम की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारी पूजा है अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण हैं, मंदिर मस्जिद पूजा के सामान हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा होता कि अगर आडवाणी जी, कल्याण सिंह, ये सब भी मंच पर विराजमान होते, क्या दृश्य होता? देखिए, ये चर्चा कई दिनों से चल रही है, लेकिन आप जानिएगा ये नए मिजाज की भाजपा है। जब आप कामयाब होते हैं, लगातार कामयाब होते हैं, आपका फार्मूला चलता है, आपका सिस्टम चलता है, तब ये बातें गौड़ हो जाती हैं। और देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, हम जिस जनमानस जिस समाज में रहते हैं श्रीमान जी, बुज़ुर्गों को भूल जाने की आदत हमको आप मतलब इंडिविजुअल को नहीं, बहुतों को है, ये सब जानते हैं। एक बात कहूँ, अगर मनोज तिवारी अभी डिबेट में हूँ तो मनोज तिवारी को एक चीज़ याद दिल, मनोज तिवारी में हेमंत तिवारी बोल रहा हूँ जी। एक मनोज का गीत था 2001-2002 का, राम पर, बहुत बढ़िया गीत था। अरे भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अगर वो गीत आज भारत समाचार में सुनने को मिल जाए तो मुझे लगता है कि लाखों। कौन सा वो गीत था? मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बहुत बढ़िया गीत था 2000। मनोज भाई कौन सा वो गीत था हेमंत जी जिसको याद कर रहे हैं? भोजपुरी का था, बहुत अच्छा गीत था, मुझे याद नहीं। अच्छा, मुझे कई बात है। तो मैं चलिए मैं अपनी बात पूरी कर दूं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं एक बात से इतना खुश हूँ, 30 साल पहले जब अयोध्या जाते थे ब्रजेश जी, आप हैरत करिएगा, मैं उन हुक्मरानों पर थूकता हूँ। ब्रजेश जी जाते थे, रामदत्त जी का जिक्र आपने किया, हम लोग जाते थे, एक टॉयलेट नहीं होता था भाई साहब उस अयोध्या में, जहां मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग इतनी लड़ाई लड़ते थे। खुशी इस बात की है कि भगवान राम पूरे विश्व को मिले, हिंदू जनमानस को मिले, सनातन धर्म के मानने वालों को मिले, विकास के लिए मिले। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि अयोध्या के लोगों को रोजी रोटी मिली। अयोध्या का बलिदान त्याग का कोई जवाब ही नहीं है साहब। जब अयोध्या के नाम पर पूरे देश में दंगे होते थे, लोग मरते थे, तो अयोध्या में चू तक नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, शांत रहते थे। हेमंत जी, हम लोग के साथ रामदत्त त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, पिछले 40 सालों से उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में सक्रिय हैं, मंदिर आंदोलन के हर क्षण के गवाह हैं और
हर घटनाक्रम के गवाह हैं और लोगों ने इनकी जुबानी बहुत चीज़ें जानी और समझी हैं। रामदत्त जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। मैंने एक सवाल किया अपने सभी मेहमानों से और किसी ने उसका स्पष्ट जवाब दिया नहीं। मुझे लगा आप एक बेहतर व्यक्ति हैं जो इसका बहुत ठीक से जवाब दे पाएंगे कि ये 6 दिसंबर 1992 को आप बड़ी घटना मानते हैं या फिर 5 अगस्त 2020 को? दोनों को आपस में जोड़ के देखना चाहिए। न 6 दिसंबर होता न 5 अगस्त होता, और घटना जाहिर है कि वो बड़ी घटना इस लिहाज से थी कि वो बहुत बड़ी चोट थी वो संविधान पे। आज जो काम हुआ है वो कानून के परिधि में हुआ है, अदालत की परिधि में हुआ है, और आज भी हालांकि तमाम आशंकाएं हैं मन में, एंजाइटी है। देखिए, भाषण तो बहुत अच्छा था प्राइम मिनिस्टर का भी, संघ प्रमुख का भी, लेकिन अगर उसी भाषण के अनुरूप, देखिए राम भारत की संस्कृति की पहचान है और इसीलिए संविधान सभा ने जो चित्र भारत के मूल संविधान के प्रति में लगवाए उसमें रामचंद्र जी का भी है। तो जब अदालत ने इसका रास्ता प्रशस्त किया, ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने संसद में कानून बना के किया, और अदालत ने भी कानून से परे जाके अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके किया, इसलिए ताकि शांति बनी रहे और ये मामला सुलझ जाए, क्योंकि नॉर्मल प्रक्रिया से सुलह समझौता से नहीं हो रहा था। तो जो भाषण में बातें कही गई, अगर उसी के अनुरूप सबको जोड़ के, कम से कम जो पक्षकार थे इस मुकदमे में, बाकी लोग आंदोलन में, या सारे जो संसद में और भी दल हैं, उनको सबको जोड़ के एक राष्ट्रीय स्मारक के तौर पे इसको बनाया जाता, तो मेरे ख्याल से तब वो भाषण के अनुरूप होता। कई बार हम भाषण कुछ करते हैं और हमारे कृत्य कुछ होते हैं। जी, आपने भाषण सुना होगा, तो उन भाषण में भागवत जी ने भले ही कार सेवकों को याद किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो उन लोगों को ज़रूर याद करेंगे जो इस आंदोलन में, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई, कुर्बानियां दी, सरकारें गंवाई, सब कुछ किया। अब वो तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन सेवकों का जिक्र तो आया जिन लोगों ने बलिदान किया, लेकिन मैंने देखा कि उस कार्यक्रम में इस आज के कार्यक्रम की या राम मंदिर आंदोलन की तुलना आजादी के आंदोलन से की गई। वो तो मुझे उचित नहीं लगता। आजादी का आंदोलन सब लोग शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, गरीब, अमीर, सब शामिल थे। आज का जो राम मंदिर का आंदोलन में वो बात नहीं थी जो विश्व हिंदू परिषद का था। उसमें देखिए, हिंदू धर्म को लेके 2 विजन है शुरू से ही, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या सावरकर जी का, और एक महात्मा गांधी का जो सबको साथ लेके चलने वाला। तो आज संघ के विजन की कह सकते हैं कि फिलहाल जीत है, लेकिन भविष्य कौन जानता है। अगला आप क्या टारगेट मानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लक्ष्य क्या काशी और मथुरा है, या फिलहाल अभी शांति रहेगी कुछ वर्षों के बाद? कई बार ये होता है। अच्छा, ये सवाल मैंने मनोज तिवारी जी से भी पूछा और भी लोगों से जनमत का दबाव बढ़ता है जी, और कई बार ये होता है। तो देखिए, टॉप के लीडर कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो तो इस समय एजेंडे पे वहाँ मथुरा में उसके मुक्ति के लिए एक समिति बन गई है। बनारस में वैसे ही लोगों को आशंका है, जिस तरह से वहाँ तमाम तोड़े गए हैं और रास्ता चौड़ा किया गया है, इसी तरह पहले अयोध्या में किया गया था। हिंदू राष्ट्र के एजेंडे की भी बात हो रही थी। तो अब बात यह है कि आज इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी ताकत मिली है, वो बहुत बड़ी ताकत मिली है। जिन लोगों ने शिलाएं भेजी, जिन लोगों ने मिट्टी भेजी, जिन लोगों ने नदियों के जल भेजे यहाँ आए, उन सबका समर्थन मोदी जी के पीछे है। तो इतनी बड़ी ऊर्जा को आगे प्रधानमंत्री जी कैसे उपयोग करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो जी, जो आरएसएस का एक संकुचित विजन है उस पे आगे ले जाएंगे, या जो संविधान सभा ने एक विजन हमको दिया, जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों में है, नीति निर्देशक तत्वों में है, उस तरफ ले जाएंगे। तो आज देश चौराहे पे है।
लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी को जो इतनी ऊर्जा और ताकत मिली है अयोध्या से जी वो उसको किधर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ताकत होना बट लेकिन विदाउट ब्रेक है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, न पार्टी का न संघ का कोई तो इस समय वो अकेले एक छत्र जो है कह सकते हैं। अश्विनी जी आप क्या मानते हैं अश्विनी जी कि अब आगे भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सांस्कृतिक तौर पर क्या लक्ष्य होना चाहिए? ये सवाल हमसे ब्रिजेश जी? यस, आपसे है। ये सवाल हमसे क्या ब्रिजेश जी? जी अश्विनी जी आपसे ही ये सवाल है। जी जी, एक बार रिपीट कर दे फिर से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अब आगे का सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है सब नर करें परस्पर प्रीति, सब लोग यहाँ पे सामाजिक समरसता के साथ रहे, समता समानता है जो संविधान का उद्देश्य है उसका पालन हो, और जो हम जिस रामराज्य की कल्पना करते हैं, जब हम रामराज्य की बात करते हैं तो कुछ लोग लगता है तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो रामराज्य इनफैक्ट वही है जो भगवान हमारा संविधान कहता है। जो कुछ संविधान कहता है, संविधान कहता है कि जातिवाद खत्म करो, क्षेत्रवाद खत्म करो, भाषावाद खत्म करो और समता मूलक समाज की स्थापना करो। रामराज्य का मतलब यही है। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर हम रामराज्य कहें या संविधान की बात कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है भारत में रामराज्य की स्थापना करना, और रामराज्य का मतलब है निश्चित रूप से जो भारत का संविधान है उसी के अनुरूप काम कार्य करना। इसलिए तो मैं कहता हूं, मैं तो जितने भी बुद्धिजीवी है भारत के, जो थोड़ा पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, उनको सबको कहता हूं कि आप लोग और कुछ मत करिए, ये वाल्मीकि रामायण जरूर ले आइए, वाल्मीकि रामायण ले आइए, ये 2 वॉल्यूम में मिलता है, और इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आएगा कि भारत का संविधान है। मनोज तिवारी जी, ऐसे लगेगा भारत का संविधान भाई मनोज जी, लिखा हुआ है। आने वाले वक्त का भारत आप कैसा चाहते हैं? इस वक्त जिस तरह की गरीबी है, बेरोजगारी कोरोना के समय मनोज जी बढ़ी है, काम धंधे भी लोगों के बंद हैं, अब ये देश आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए सरकारों ने बड़े फैसले करने पड़ेंगे, बड़े काम करने पड़ेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका कोई विजन तो हो मनोज जी। देखिए ब्रजेश भाई, मैं एक तो आपके शो में हेमंत तिवारी जी बैठे हैं, वो उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है जीवन में, उनको प्रणाम करता हूं। और बाकी रामदत्त भाई साहब को सुन ही रहे थे। एक जो सवाल आप बार बार सबसे कर रहे हैं ना कि आगे काशी का क्या होगा, मथुरा का क्या होगा, मैं समझता हूं आज शिलान्यास के साथ साथ जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था राम मंदिर के पक्ष में, तो उस दिन एक भावना पूरे देश में थी कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा जल्दी से जल्दी हो, इतना लंबा समय लिया है, इसको अब तुरंत जो भी निर्णय होगा वो देश के लोग मान्य करेंगे। और मैं समझता हूं जो निर्णय आया, जिस प्रकार से देश ने माना, अब देश में एक न्याय की व्यवस्था शुरू हुई है, न्याय भी हो और जल्दी भी हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर देर से न्याय हुआ तो ना होने के बराबर है, जो कि राम मंदिर के रूप में जो ये पीड़ा है वो देरी के कारण ऐसी घटना ज्यादा पीड़ा देती है। मनोज भाई, हम लोग नए भारत की बात कर रहे थे कि देश में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं नए भारत जिनका न्यायोचित निर्णय होना चाहिए। हाँ, तो न्यायोचित निर्णय होना चाहिए। अब देश में न्याय होगा, और जो आगे की सबसे बड़ी जरूरत है वो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भरता हो, रोजगार की हो, शिक्षा की हो, लोगों के अपने धार्मिक स्वतंत्रता की हो, सबको समान अधिकार मिले, किसी का किसी पे अतिक्रमण न हो, लोग प्रेम मोहब्बत से रहें और आत्मनिर्भर हो, यही आगे की जरूरत है और इसी पे नरेंद्र मोदी सरकार को चलना है। ये मैं आपसे विनय पूर्वक कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं आप सबके बाकी के विचार नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए।
कोरोना का संक्रमण पूरे देश भर में बहनों भाइयों बहुत फैला है। मैं हर बार डिबेट बंद करने से पहले आपसे ये जरूर सलाह देता हूँ, मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से हाथ जरूर धुलें और बेहद आवश्यक हो तभी घरों से निकलें। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।